जिस आंगन में तुलसी माँ विराजमान हो, वह घर स्वर्ग के समान हो, सुख और संपदा का आगमन हो। माता तुमसे यही प्रार्थना है कि हर घर में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद का वास दे और सबका मंगल और कल्याण करे। आज हम माँ तुलसी की एक कथा सुनेंगे। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसको प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता उसकी शादी करवा दिए। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिए। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म करने वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला कहीं छुपा देते थे। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा किया करती थी और उसके बाद वह खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर ली आती तो एक दिन तो उसकी जेठानिया ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला कहीं भी नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था कि उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरे तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह जल्दी जल्दी सुबह उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन किया करती थी। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी क्या पूजा कर ली क्या? देवरानी ने धीरे से बोला, हाँ कर लिया। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी ही लगी रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा दृष्टि आपने देवरानी पर बनाई, वैसे ही कृपा दृष्टि आप अपने सभी भक्तजनों पर बनाए रखना। बोलिए माता तुलसी की जय, शालिग्राम देवता की जय, माँ वृंदा की जय।